हेलो एवरीवन, वेलकम टू MM एकेडमी। इस वीडियो में जो है हम फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जो है भारत की, हम जो है उन पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम है शशांक लखेरा। आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हो और यहाँ पे जो है आप मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की। तो क्रिकेट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे वो थे किरण मोरे। बेसिकली थे नहीं हैं, और इनका जो बर्थ है वो बड़ोदरा में हुआ था। देखिए, कई बार क्वेश्चन इसमें भी पूछ लिया जाता है कि किसी भी प्लेयर का जो है बर्थ कहाँ पे हुआ था या वो कहाँ से है, किस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो है किरण मोरे बड़ोदरा गुजरात से जो है बिलोंग करते हैं, और इनका जो पूरा नाम है वो है किरण शंकर मोरे, और ये जो है इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर है। ठीक है ना, विकेट कीपर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम में। 1984 से लेके 1993 तक जो है इन्होंने सर्व किया हुआ है, और इन्होंने जो है बाद में फिर जो है सिलेक्शन कमेटी जो होती है BCCI की, तो उसके जो है ये चेयरमैन भी रहे हैं। फिर बाद में जो है जब दिलीप वेंग सरकार ने जब है बेसिकली उनने चेयरमैन वो बने, तब जो है इन्होंने जो है 2006 में जो है जॉब छोड़ दिया था। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, किरण मोरे किससे एसोसिएटेड हैं, तो ये जो है क्रिकेट प्लेयर है। कपिल देव के बारे में सभी जानते हैं, और ये चंडीगढ़ से थे। तो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हरियाणा से। और कपिल देव जो है, कपिल देव निखन जिनका पूरा नाम है, ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है, और ये एक फास्ट बॉलर भी थे और हार्ड हिटिंग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी ये थे। और कपिल देव जो है इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में जो है गिना जाता है, और ये जो है ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर जो है प्लेयर थे क्रिकेट के। और बेसिकली ही इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेटेस्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। तो अगर आप देखोगे क्रिकेट के इतिहास में, तो इनको जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। और ये जो है ग्रेटेस्ट कैप्टन भी थे। आपको पता होगा जब इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, तो उस समय जो है यही कैप्टन थे। इंडिया और वेस्ट इंडीज का जो है मैच था। अजय जडेजा जो थे, ये काफ़ी बहुत ही फेमस प्लेयर थे, और इनका जो बर्थ है जामनगर गुजरात में जो है हुआ था। और बेसिकली ही इज ऑल्सो नोन एज, इनका जो नाम है वो है अजय सिंजी जडेजा, और इनको अजय जडेजा के नाम से जो है जाना जाता है। और ये जो है इंडिया के जो है फॉर्मर प्रोफेशनल क्रिकेटर थे, और ये जो है एक रेगुलर मेंबर भी रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के 1992 से लेकर 2000 तक। इन्होंने जो है करीब 15 टेस्ट मैच जो है खेले हैं, और 196 इंटरनेशनल मैच जो है इन्होंने खेले हैं। तो आपको ये जो ध्यान नहीं रखना है कि कितने टेस्ट मैच खेले हैं, कितने वनडे खेले हैं इन्होंने, ठीक है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये किससे एसोसिएटेड है। तो ये जो है एक क्रिकेटर है, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक क्रिकेटर है, और इनका जो बर्थ है वो गुजरात में हुआ था, तो ये गुजरात से एसोसिएटेड है। मदन लाल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, और ये अमृतसर पंजाब से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये पंजाब से थे। और मदन लाल उधोरम शर्मा एक ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे, और इंडियन नेशनल क्रिकेट कोच भी ये रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो वर्ल्ड कप विनिंग जो इंडिया स्क्वाड थी 1983 की, तो उसमें जो है ये थे। आपको पता है 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, भारत ने फर्स्ट वर्ल्ड कप जो है वो जीता था, ठीक है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। और उसी में जो कैप्टन थे वो थे कपिल देव। बिशन सिंह बेदी जो है ये काफ़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस प्लेयर है, ठीक है ना, इंडियन क्रिकेट प्लेयर है ये। और ये जो है एक स्लो लेफ्ट आर्म जो बॉलर रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने जो है भारत के लिए जो है कई टेस्ट मैच जो है खेले हैं 66 से लेकर 79 तक। और फिर जो है ये जो इंडियन स्पिन जो क्वार्टेट थे, तो उसके भी जो है ये फेमस पार्ट रहे हैं। सुनील गावस्कर जो है, ये इनका जो पूरा नाम है वो है सुनील मनोहर गावस्कर, और इनको जो है सनी गावस्कर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और सिंपली ही इज ऑल्सो नोन एज सुनील गावस्कर। ये जो है इंडिया के कमेंटेटर हैं, क्रिकेटर भी रहे हैं, ठीक है ना। फिर ये इंडिया के क्रिकेट कमेंटर भी रहे हैं, और ये फॉर्मर क्रिकेटर भी रह चुके हैं, और जिन्होंने जो है काफ़ी बार इंडिया को जो है रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो 70s-80 के दशक में अगर आप देखोगे तो उस समय जो है ये जो है क्रिकेट टीम का जो है हिस्सा रहे, भारतीय क्रिकेट टीम का। नवजोत सिंह सिद्धू जो है ये एक इंडियन पॉलिटिशियन भी है, ठीक है, टेलीविजन पर्सनालिटी भी है, फॉर्मर क्रिकेटर भी ये रह चुके हैं। और बेसिकली ये जो है लोकल गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी हैं पंजाब में, और टूरिज्म और कल्चरल अफेयर मिनिस्टर हैं ये पंजाब में। और ये जो है एक प्रोफेशनल अगर आप देखोगे तो क्रिकेटर रह चुके हैं, और इन्होंने जो है करीब 19 ईयर्स जो है क्रिकेट में सर्व किए हैं। 1981-82 में जो है इन्होंने जो है फर्स्ट अपना डेब्यू किया था क्रिकेट में। महेंद्र सिंह धोनी जो है बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, और ये झारखंड रांची से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो इनका बर्थ जो है रांची से हुआ था। कई बार इस पे भी प्रश्न जो है बन जाता है, और महेंद्र सिंह धोनी का बहुत ही फेमस शॉट है हेलीकॉप्टर शॉट, ठीक है ना। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि हेलीकॉप्टर शॉट किससे एसोसिएटेड है, तो ये जो है क्रिकेट से एसोसिएटेड है, ठीक है।
तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। महेंद्र सिंह धोनी ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर रह चुके हैं और बेसिकली अभी भी ये जो है IPL में खेलते हैं ये। और जो इंडियन नेशनल टीम को जो है इन्होंने कई बार जो है रिप्रेजेंट किया है 2007 से लेकर 2016 तक। उसके साथ अगर आप टेस्ट मैच देखोगे तो 2008 से लेकर 2014 तक। सचिन तेंदुलकर जो है इनको मास्टर ब्लास्टर भी बोला जाता है, ठीक है ना, मास्टर ब्लास्टर। और ये जो है मुंबई से बिलोंग करते हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर जो है इनका पूरा नाम है और ये जो है इंडियन फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर रह चुके हैं और इन्होंने जो है कैप्टन की तरह भी जो है इंडियन नेशनल टीम को जो है सर्व किया हुआ है। और इनको जो है पूरे वर्ल्ड में जो है बेसिकली कहा जाता है गॉड ऑफ क्रिकेट। तो गॉड ऑफ क्रिकेट जो है इनको कहा जाता है, ठीक है। एक छोटी सी बात अगर मैं आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में बताऊं तो अगर आप सुबह उठते हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करोगे। बेसिकली लोग यही करते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। जब तक ये करीब 500 बॉल नहीं खेल लेते, ठीक है, तब तक ये जो है बिल्कुल अपने फ़ोन को भी नहीं छूते। ये मैंने कहीं सुना हुआ था इनके बारे में। और ये जो है जब टाइम्स, इनको करीब बहुत साल हो गए थे क्रिकेट में, तो उसके बाद जो टाइम्स मैगजीन है तो उस पर जो है ये न्यूज़ भी आई थी, ठीक है, एक पूरा आर्टिकल छपा था कि बेसिकली इनकी जो शेड्यूल है वो क्या है। तो इसी तरीके का इनका शेड्यूल रोज ही रहता है, एक दिन नहीं, रोज ऐसा रहता है, ठीक है। तो जस्ट उन्होंने यही किया, आई लव क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई स्लीप क्रिकेट, आई वॉक क्रिकेट। तो ये जो है एक छोटी सी चीज़ है सचिन तेंदुलकर के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है। इनको जो है पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैट्समैन के रूप में जाना जाता है और पूरे क्रिकेट का आप इतिहास उठा के देख लोगे तो आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर का जो है एक बहुत ही बड़ा जो है नाम आपको देखने को मिलेगा। और इनके जो बेसिकली हाईएस्ट रन स्कोर हैं ऑल टाइम इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप देखोगे तो सबसे रन जो ज़्यादा स्कोर किए हैं वो इन्होंने ही किए हुए। सौरव गांगुली जो है कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और इनको बंगाल टाइगर भी कहा जाता है, ठीक है। और दादा के नाम से भी इनको जाना जाता है क्योंकि बंगाली है, ठीक है। और सौरव चंडीदास गांगुली ये इनका पूरा नाम है और इनको जो है दादा के नाम से जाना जाता है। और ये एक इंडियन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कमेंटेटर हैं और फॉर्मर नेशनल क्रिकेट टीम में जो है भारत की रह चुके हैं। ये पहले भारतीय क्रिकेट टीम के जो है कैप्टन थे और करीब ये जो है 39th और करंट प्रेसिडेंट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया के। तो BCCI अगर आप देखोगे तो BCCI के जो है ये करंट चेयरमैन है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। विराट कोहली जो है न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं, न्यू दिल्ली में इनका बर्थ हुआ था बेसिकली। विराट कोहली एक इंडियन क्रिकेटर हैं और करंट कैप्टन है इंडियन नेशनल टीम के। ये है एक राइट हैंड जो है ऑर्डर बैट्समैन है और ये जो है वन ऑफ द बेस्ट कॉन्टेम्प्रेरी बैट्समैन के रूप में जो है जाने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। और ये जो है अभी IPL में खेलते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए इन IPL, ठीक है ना। और ये जो है टीम के कैप्टन भी रहे हैं 2013 से। तो दिस इज ऑल्सो वर्थ रिमेंबरिंग। वीरेंद्र सहवाग जो है नजफगढ़ दिल्ली से बिलोंग करते ही हैं और वीरेंद्र सहवाग जो है एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं और ये वाइडली रिगार्डेड जो है एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन के रूप में जो है जाने जाते हैं क्योंकि सहवाग जब पिच पे उतरते थे तो बहुत कुछ जो है वो हो जाता था। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं और एग्रेसिव ये राइट हैंड ओपनिंग बैट्समैन जो है रहे हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट टाइम जो इन्होंने वनडे इंटरनेशनल खेला था वो 1999 में खेला था और फिर जो है इन्होंने 2001 में जो है टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन की थी। युवराज सिंह जो है ये चंडीगढ़ पंजाब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की जो है कैपिटल है और चंडीगढ़ से ये बिलोंग करते हैं। और युवराज सिंह जो है एक इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर हैं और ये इंटरनेशनल मैच जो है खेलते हैं बेसिकली। और आपको पता होगा 6 बॉल और 6 सिक्सेस जो है इनके बहुत ही फेमस थे और इन्होंने जो है वो इंग्लैंड के अपोजिट में जो है मारे मतलब हिट किए थे 6 सिक्सेस। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ये एक ऑलराउंडर जो है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ठीक है। और ये जो है फॉर्मर इंडियन जो फास्ट बॉलर रह चुके हैं और पंजाबी जो एक्टर है युवराज सिंह, तो उन्हीं के जो है ये बेटे हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। युवराज सिंह इज द सन ऑफ फॉर्मर इंडियन फास्ट बॉलर और पंजाबी एक्टर दैट इज युवराज सिंह। सो रिमेंबर दिस। राहुल द्रविड़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और ये इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। राहुल शरद द्रविड़ जो है इनका पूरा नाम है और ये जो है फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं और ये जो है इंडियन नेशनल टीम के जो है क्रिकेटर रहे हैं और ये जो है डायरेक्टर भी है क्रिकेट ऑपरेशन के जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है बेंगलुरु में, तो वहाँ पे भी जो है ये डायरेक्टर है क्रिकेट ऑपरेशंस के। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। बैडमिंटन की हम बात करेंगे तो बैडमिंटन में सबसे फेमस है प्रकाश पादुकोण। ये कौन है? तो ही इज द फादर ऑफ
दीपिका पादुकोण द फेमस एक्ट्रेस। तो दीपिका पादुकोण के जो है ये पिता हैं, ठीक है। और प्रकाश पादुकोण जो है ये फॉर्मर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं और ये जो है रैंक में वर्ल्ड नंबर 1 थे और 1980s में अगर आप देखोगे। और फिर जब भारत ने जो है फर्स्ट इंडियन रहे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया जो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है जो जीती थी। और इनको जो है अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है 1972 में। पद्मश्री भी इनको दिया हुआ है 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो भारत सरकार ने जो है इनको काफ़ी अवार्ड जो है वो दिए हुए हैं। साइना नेहवाल का बर्थ जो है हिसार हरियाणा में हुआ था और साइना नेहवाल जो है एक इंडियन प्रोफेशनल बैडमिंटन सिंगल प्लेयर है, ठीक है ना। और ये जो है वर्ल्ड नंबर 1 पे जो है इनका रैंक आता है और बेसिकली 24 इंटरनेशनल टाइटल जो है इन्होंने जीते हुए हैं। तो आप देखोगे तो काफ़ी जो है, और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो 11 सुपर सीरीज टाइटल भी जो है इनके पास है। तो साइना नेहवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्लेयर है, ठीक है, भारत की। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है और ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो ये बैडमिंटन खेलती है। पीवी सिंधु जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है और ये हैदराबाद तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। और पुसारला वेंकटा सिंधु, तो ये जो है एक इंडियन प्रोफेशनल जो है बैडमिंटन प्लेयर है और बेसिकली ये जो है इन्होंने 2009 में जो है अपना डेब्यू किया था। तो 2009 में जो है इन्होंने अपना डेब्यू जो है किया था और फिर जो है अगर आप देखोगे प्रेजेंट में तो इनका काफ़ी अच्छा रैंक है। अगर आप रैंक देखोगे वर्ल्ड में तो इनका नंबर 2 है, ठीक है ना। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है पीवी सिंधु, पुसारला वेंकटा सिंधु, तो ये जो है इनका पूरा नाम है। ये हैदराबाद तेलंगाना से बिलोंग करती है। हॉकी की अगर हम बात करें तो हॉकी में आप देखोगे तो दिलीप तिर्के जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रह चुके हैं हॉकी के। ये फॉर्मर इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर थे, ठीक है ना। और इनकी प्लेइंग पोजीशन जो अगर आप देखोगे तो फुल बैक थी और ये जो है बेसिकली पेनल्टी कॉर्नर हिट के लिए जो है जाने जाते हैं। और बेसिकली दिलीप वॉज द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिफेंडर्स, तो बहुत ही मुश्किल ये डिफेंडर थे और इन्होंने काफ़ी बार जो है लोगों को जो है प्लेयर्स को जो है मात दी है हॉकी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। धनराज पिल्लई आप देख सकते हो इमेज में, आप पहचान जाओगे, ठीक है। धनराज पिल्लई जो है एक रिटायर्ड इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर है और ये इंडियन की जो नेशनल टीम रही है भारत की, तो इसके जो है कैप्टन भी ये रहे हैं। प्रेजेंटली ही इज वर्किंग विद एयर इंडिया लिमिटेड एज अ डिप्टी जनरल मैनेजर। मेजर ध्यानचंद, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद जो है ये इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर है और ये जो है ग्रेटेस्ट हिस्ट्री जो स्पोर्ट्स की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो मतलब जो ध्यानचंद है उनका बहुत ही बड़ा जो है नाम है हॉकी में। और इनको जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल स्कोरिंग फीट्स के लिए जो है जाना जाता है और बेसिकली इन्होंने जो है कई ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं, 28 में, 32 में, 36 में। तो आप देख सकते हो कंटिन्यू इन्होंने जो है 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। तो कितने इंपॉर्टेंट जो है ये प्लेयर रहे होंगे। तो 28 में, 32 में, 36 में, और ये जो है उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। चेस की हम बात करें तो चेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है विश्वनाथन आनंद और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो कौन सी है, तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है बेसिकली चेकमेट्स, तो युजवेंद्र चहल की है, ठीक ना। चेकमेट्स तो युजवेंद्र चहल का एक ब्रांड है। और अगर हम बात करें चेस की तो विश्वनाथन आनंद की है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उसका नाम मुझे याद आएगा तो मैं आपको ज़रूर अभी बता दूंगा, ठीक है। माइंड मास्टर, यस, माइंड मास्टर जो है ये इनकी जो है बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। और अगर आप बुक के बहुत शौकीन हैं तो इसको आप ज़रूर पढ़ें, बहुत ही अच्छी बुक है ये। तो विश्वनाथन आनंद जो है ये बेसिकली फर्स्ट प्लेयर थे जिनको जो है क्या मिला था, तो राजीव गांधी खेल रत्न मिला था, ठीक है ना। तो राजीव गांधी खेल रत्न जो है वो सबसे पहले जो है विश्वनाथन आनंद को मिला था 1992 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्वनाथन आनंद जो है एक इंडियन के ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं और जो है वर्ल्ड चेस चैंपियन ये रहे हैं। और ही बिकेम द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया इन 1988। तो 1988 में जो है ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर जो है रहे हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। पी हरिकृष्णा जो है ये गुंटूर आंध्र प्रदेश से आते हैं, ठीक है ना। और इनका जो नाम है पेंटाला हरिकृष्णा, ये एक इंडियन चेस प्लेयर हैं और ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर रहे हैं भारत के। और 2001 में अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है नया रिकॉर्ड बनाया था गुकेश डी ने। और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2001 में जो है इन्होंने काफ़ी जो है अच्छा रिकॉर्ड जो है बनाया था। और ये जो है जूनियर चैंपियन भी रहे 2004 में और एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप ये 2011 में जो है इन्होंने जीता हुआ है। अभी आप प्रेजेंट में देखोगे तो नए जो ग्रैंड मास्टर है वो है डी गुकेश, ठीक है ना। बॉक्सिंग की अगर हम बात करें तो बॉक्सिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है मैरी कॉम, ठीक है। मैरी कॉम जो है ये कंगाथी मणिपुर से ये आती हैं। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल।
मणिपुर में ही आपको मिलेगा लोकटक लेक, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और खुडोल इनिशिएटिव जो है यहीं का है, खुडोल इनिशिएटिव जो है तो ये जो है मणिपुर का ही है, ठीक है ना। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और किलबुन जाओ नेशनल पार्क जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा। तो मंगटी चुंगनेजांग मैरी कॉम, ये इनका पूरा नाम है। ये एक अमेच्योर जो है बॉक्सर है, बेसिकली इंडियन बॉक्सर है, और ये जो है मेंबर भी है पार्लियामेंट राज्यसभा की, ठीक है ना। और ये जो है 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो 7 टाइम जो है ये वर्ल्ड चैंपियन जो है रह चुकी हैं बॉक्सिंग की। सो बेसिकली रिमेंबर दिस मैरी कॉम। कई बार एग्जाम में आता है कि मैरी कॉम जो है कहाँ से एसोसिएटेड है, तो ये मणिपुर से है, ठीक है। इसको आप डूटी चांद से कंफ्यूज मत करना, डूटी चांद जो है वो असम की है। सो रिमेंबर दिस। विजेंदर सिंह जो है ये कुलावास हरियाणा से जो है आते हैं बेसिकली। विजेंद्र सिंह बेनीवाल इनका पूरा नाम है। ये एक इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, ठीक है ना। और इन्होंने जो है ब्रोंज मेडल जीता है 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में, 2009 में जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीती हुई है, और 2010 में जो है कॉमनवेल्थ गेम जो है इन्होंने जीता हुआ है। अगर हम बात करें लॉन टेनिस की, तो लॉन टेनिस में जो है फेमस जो नाम आता है वो सानिया मिर्जा, वाइफ ऑफ शोएब, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं शोएब, तो बेसिकली उनकी जो है ये वाइफ है। और सानिया मिर्जा जो है एक इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, ठीक ना, अ फॉर्मर डबल वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर। और इन्होंने जो है करीब 6 ग्रैंड स्लैम जो है जीते हैं अपने कैरियर में, 2003 से लेके उनके रिटायरमेंट तक जो है 2013 तक, तो इन्होंने जो है 6 ग्रैंड स्लैम जो है वो जीते हुए हैं। और अगर आप रैंक में देखोगे तो ये जो है वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन ने जो है इनको रैंक 1 जो है दी हुई है। तो बेसिकली इंडियाज नंबर 1 प्लेयर के नाम से जो है जानी जाती हैं सानिया मिर्जा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। लिएंडर पेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। इनका जो पूरा नाम है वो है लिएंडर एड्रियन पेस, और ये जो है इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। और इनको जो है वाइडली एक ग्रेट डबल्स प्लेयर के रूप में जो है कंसीडर किया जाता है। हिस्ट्री स्पोर्ट्स की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो ग्रेट डबल प्लेयर्स में से ये एक है, डबल्स में ही ये खेलते हैं। और इन्होंने जो है कई बार जो है रिकॉर्ड बनाया है बेसिकली, और कई बार जो है इन्होंने डेविस कप जो है जीता हुआ है। महेश भूपति जो है, महेश भूपति और लिएंडर पेस दोनों ही साथ में जो है खेलते थे, ठीक है ना, इनकी जोड़ी ही थी। और महेश श्रीनिवास भूपति ये जो है रिटायर्ड इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। 1997 में जो है इनका जो है फर्स्ट इंडियन ये थे जिन्होंने जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है जीता था। और इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल जो है 2006 में जो है जीती थी। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है ग्रैंड स्लैम होते हैं बेसिकली, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन जो है होता है। और इन चारों को जो जीत लेता है प्लस इसको जो है ओलंपिक भी जीतता है, तो इसको बोलते हैं हम ग्रैंड स्लैम, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। वेट लिफ्टिंग की अगर हम बात करें तो वेट लिफ्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो कल्लम जो मलेश्वरी हैं, ये जो है रिटायर्ड इंडियन वेट लिफ्टर है। और ये जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन है, इन्होंने जो है मेडल जीता हुआ है ओलंपिक्स में। 1995 में जो है इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न भी इनको दिया गया है, तो जो इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग जो है ऑनर है। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। और 1999 में जो है इनको पद्मश्री अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। अगर हम एथलेटिक्स की बात करें, एथलीट्स की, तो पीटी उषा, ठीक है ना, इनको पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इनको जो है आप उससे कंफ्यूज नहीं करना, डूटी चांद, तो डूटी चांद को जो है ढींग एक्सप्रेस के नाम से बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ये केरल से आती हैं और इनका जो नाम है वो है पिलावुकंडी थेकेपरम्बिल उषा। और ये जो है रिटायर्ड इंडियन ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं, ठीक है। और ये जो है इंडियन एथलीट्स से जो है इनका ये एसोसिएटेड है और 1979 से। और इनको जो है क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक और फील्ड के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। मिल्खा सिंह आपको पता है ये पंजाब से आते हैं, ठीक है ना। मिल्खा सिंह जो है इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जो है जाना जाता है। और ये जो है इंडियन फॉर्मर ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर हैं, ठीक है ना। और बेसिकली जब ये इंडियन आर्मी में थे बेसिकली, उसके बाद जो है फिर उसी समय जो है इनको स्पोर्ट्स में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि मिल्खा सिंह जो है किससे एसोसिएटेड है। तो मिल्खा सिंह एक एथलीट है, ठीक है, दौड़ से ये इनका संबंध है। और अगर आप देखोगे तो इनको जो है फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, तो द फ्लाइंग सिख, ठीक है, इतना तेज भागते हैं ये,
रेसलिंग की अगर हम बात करें तो फेमस है दारा सिंह, ठीक है, दारा सिंह रंधावा। ये जो है एक इंडियन प्रोफेशनल रेसलर है, एक्टर है, पॉलिटिशियन है, और इन्होंने जो है एक्टिंग 1952 में जो है शुरू की थी। और फिर जो है ये फर्स्ट स्पोर्ट्समैन थे जो नॉमिनेट हुए थे राज्यसभा के लिए भारत से। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। द फर्स्ट स्पोर्ट्समैन टू बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा ऑफ इंडिया इज दारा सिंह। ये जो है पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। स्विमर अगर आप बात करोगे जो स्विमिंग से एसोसिएटेड है तो मिहिर सेन इनका बहुत ही बड़ा नाम है। मिहिर सेन जो है इंडियन लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर रह चुके हैं ये, और उसके साथ ये बिजनेसमैन भी हैं। ये थे फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने जो है इंग्लिश चैनल को जो है बेसिकली स्विम किया था फ्रॉम डोवे टू कैलियस इन 1958। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और फोर्थ फास्टेस्ट टाइम जो है इन्होंने ये किया था, ठीक है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस, मिहिर सेन वॉज इन long distance swimmer and businessman. He was first Indian to swim the English Channel from Dover to Calais in 1958. So basically remember this. Shooters, अगर हम बात करें शूटिंग की, ठीक है, शूटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभिनव बिंद्रा का बहुत ही बड़ा नाम है। अभिनव बिंद्रा जो है देहरादून से आते हैं, उत्तराखंड से। और अभिनव बिंद्रा जो है इनका जन्म 1982 में हुआ था बेसिकली। ये एक इंडियन बिजनेसमैन है, रिटायर्ड स्पोर्ट्स शूटर भी है ये, और करेंटली जो है इंडिया के ओनली इंडिविजुअल जो है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। और ये 10 मीटर एयर राइफल में जो है ये बेसिकली शूट करते हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। इवेंट हुआ था 2008 जो समर ओलंपिक्स हुए थे, तो उसमें जो है इनको जो है गोल्ड मेडल जो है इन्होंने जीता था। और ये जो है भारत के फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं सिंस 1980 से। 1980 के बाद जो है किसी को गोल्ड मेडल नहीं मिला। अभिनव बिंद्रा को जो है इन्होंने 2008 में जो है जीता हुआ है। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है ये जैसलमेर से आते हैं, ठीक है ना। और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है ये एक इंडियन पॉलिटिशियन है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, ठीक है। ये एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं, और ये जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जो है रह चुके हैं। 17th जो लोकसभा हुई थी जयपुर रूरल सीट से, तो वहां से जो है ये सांसद है। गोल्फ की हम बात करेंगे तो गोल्फ में जो है जैसे टाइगर वुड्स का एक बहुत ही बड़ा नाम है, ठीक है ना। और टाइगर वुड्स जो है वो यूएसए के प्लेयर है, ठीक है। वैसे जीव मिल्खा सिंह जो है, अब मिल्खा सिंह और जीव मिल्खा सिंह को कंफ्यूज मत करना, ठीक है। मिल्खा सिंह जो है वो बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है, बॉक्सिंग नहीं रेसलर है ये, एथलीट है, ठीक है। और जीव मिल्खा सिंह अगर आप देखोगे तो ये कौन है, तो ये गोल्फ से एसोसिएटेड है ये, और चंडीगढ़ में जो है इनका बर्थ हुआ था बेसिकली। और जीव मिल्खा सिंह जो है एक इंडियन प्रोफेशनल गोल्फर है, ठीक है ना। फर्स्ट प्लेयर है भारत से जिन्होंने जो है यूरोप टूर 1998 में जो है ज्वाइन किया था। और बेसिकली ही वॉज वन 4 इवेंट्स ऑन यूरोपियन टूर। तो इन्होंने 4 इवेंट जो है जीते थे यूरोपियन टूर में, और ये मोस्ट सक्सेसफुल जो है इंडियन टूर रहा है। तो भारत का अगर आप देखोगे ये बहुत ही मोस्ट सक्सेसफुल जो है टूर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, जीव मिल्खा सिंह जो है ये गोल्फ से एसोसिएटेड है। अब हम बात करें अगर बिलियर्ड्स और स्नूकर की, तो बिलियर्ड्स और स्नूकर अगर आप देखोगे तो पंकज अडवाणी, ठीक है, कुछ इस तरीके का ये आपको गेम देखने को मिलेगा। और पंकज अडवाणी जो है ये इंडियन बिलियर्ड्स हैं, स्नूकर हैं, प्लेयर हैं, और 23rd टाइम जो है ये वर्ल्ड चैंपियन जो है बने हैं। और इन्होंने जो है IBSF जो वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जो होती है तो उसको जो है इन्होंने जीता है। और ये 15 टाइम जो है वर्ल्ड टीम बिलियर्ड चैंपियनशिप जो है इन्होंने जीती हुई है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि पंकज अडवाणी, कई बार क्वेश्चन आता है पंकज अडवाणी के ऊपर। पंकज अडवाणी किससे एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है किससे, बिलियर्ड से। तो बेसिकली रिमेंबर दिस। तो ये थे पूरे इंपॉर्टेंट प्लेयर, फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जो है भारत में, उन सबको जो है हमने डिस्कस किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रीक्वेंटली जो है आपको एग्जाम में इनके बारे में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक बात आपको जो है क्या करना है, आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है, क्योंकि बिना रिवीजन के जो है कुछ नहीं बनने वाला। आगे पढ़ते जाओगे, पीछे भूलते जाओगे। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज ऑफ MM Academy। टिल देन टेक केयर।